गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आम इन एफर्ट क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग त्रिभुज चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज 6.3 तक कंप्लीट हो गया है। आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 6.4 का। कह रहा मान लीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF इज इक्वल 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। ओके, दो त्रिभुज दिया है, दोनों त्रिभुज समरूप है। हम लोग लास्ट में प्रमेय सिद्ध किए थे, प्रमेय 6.6, उसी पर आधारित यह प्रश्न है, प्रमेय 6.6 पर। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो त्रिभुज समरूप दे रखा है। ओके, यहाँ पे प्रूफ करने की बात नहीं कर रहा है, सॉल्यूशन है, तो हल करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये क्या है, दिया है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः है। ठीक है, ये दिया है, छोड़िए नहीं लिखते हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, EF आपको दिया है, कितना दिया है, 15.4 सेंटीमीटर। तो आपसे BC पूछ रहा है। ओके, तो चूंकि दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, इसलिए क्या हो जाएगा, इन दोनों के त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ओके, प्रमेय 6.4 से तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होल अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल। अब देखिए यहाँ पर इनकी तीन भुजा, इसकी भी तीन भुजा, तो हमें तीनों भुजाओं का नहीं दिखाना है। यहाँ पर देख लेते हैं EF और BC। तो इसका BC AB, देखो AB फिर BC, तो BC यानी दूसरी भुजा, तो BC अपॉन, तो यहाँ भी दूसरा EF है दूसरा, ठीक है, संगत है, BC के संगत EF है और इसका क्या, स्क्वायर। ओके, चलिए इसका एरिया ABC कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर और इसका दिया है 121 सेंटीमीटर और इधर BC पूछ रहा है और EF दिया है 15.4 पूरे का वर्ग। ओके, इसको हल कर देते हैं। इधर का वर्ग हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। इधर हो जाएगा 64/121, इधर का स्क्वायर हटाएंगे, इधर लाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। इधर हो जाएगा BC अपॉन 15.4। चलिए 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 8, 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11 और अपॉन इज इक्वल BC अपॉन 15.4। तो BC इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी 8 इंटू 15.4 अपॉन 11। ओके, चलिए काट दीजिए, ये कट रहा है, 11 एक कम 11, 4 बचा, दशमलव 11 चौको 44 और हो जाएगा 14 अट्ठे कितना होता है, 14 अट्ठे कितना होता है बताइए,
देखो मुझे भी पहाड़ा भूल गया। चलो 8 चौक 32, 8 चौक 32 3 है, 8 8 के 8 3 11 है ना, 14 8 112 होता है। एक अंक पे दशमलव इतना सेंटीमीटर, ये हो गया आपका BC। ओके बच्चों, इस तरह से BC का मान आपका आ गया। नोट डाउन। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इतनी गर्मी में ये वीडियो बनाई जा रही है कि 14 का पहाड़ा ही नहीं याद आ रहा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक समलंब कह रहा है कि एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए पहले हम लोग बनाते हैं एक समलंब। समलंब में ध्यान ये देना है कि AB समांतर CD होना चाहिए, और जो AB है वो 2CD है। ओके, AB बराबर क्या दिया है? AB बराबर दिया है 2CD। इस बात का ध्यान देना है ना। अर्थात AB जो है वो 2 गुना है CD के। भाई CD में 2 का गुणा कर रहे हो तब इसके बराबर, और इसका मतलब AB भुजा बड़ी होगी और CD भुजा छोटी होगी। ओके, चलिए इस तरह से ले लेते हैं हम लोग। ये ABCD ठीक है, और इसमें है AB समांतर CD है ना, AB समांतर DC या CD। ओके, AB समांतर DC ये दिया है, और दोनों के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। विकर्ण परस्पर है ना, विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। इधर विकर्ण O, ये है O आपका, O पर प्रतिच्छेदित करता है। आप लोग इसको पटरी से बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन करना है। दिया है क्या क्या दिया है लिख देते हैं। क्या दिया है? ABCD एक समलंब ओके, समलंब जिसमें AB बराबर 2CD है। ठीक है के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ओके, चलिए अब हमें क्या बताना है? दोनों के विकर्ण, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है ना। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल किन दोनों के? त्रिभुज AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, इसका मान आपको बताना है। यहाँ प्रूफ नहीं करना है तो ठीक है, तो यहाँ सिद्ध करना है, उपपत्ति वगैरह नहीं लिखेंगे, दिया है लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए, पहले हम लोग ये इनके दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हम कब लिख पाएंगे भैया बताओ? जब ये त्रिभुज AOB त्रिभुज COD क्या होंगे? समरूप होंगे। ओके, तो चलिए ये देखते हैं यहाँ पर कहाँ है त्रिभुज AOB और COD। ये है, दोनों त्रिभुजों को क्या करना है? पहले हमें पहले समरूप दिखाना है। ओके, चलिए तो त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD में। ओके, चलिए देखिए ध्यान से, देखो ये AB समांतर है CD
तो अब बताओ ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बोलो भाई, एकांतर अनंता कोण से बराबर होंगे कि नहीं। ये सी डी समांतर रेखा है, ये ए बी समांतर रेखा है, ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये और ये बराबर होगा, और इधर ये और ये भी क्या होगा, बराबर होगा, और ये कोण ये शीर्षाभिमुख से ये बराबर होगा। लो, इस त्रिभुज के दोनों त्रिभुजों के संगत कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हो जाएगा कोण ए बी ओ बराबर कोण ए बी ओ बराबर होगा किसके, कोण सी डी ओ, कोण सी डी ओ के। कैसे, एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण, या सिर्फ लिख देते हैं एकांतर कोण से। ओके, बात समझ में आ रहा ना, क्योंकि ये भी समांतर सी डी आपको दिया है। चलिए इसी प्रकार ये कोण इसके, तो क्या हो जाएगा, बी ओ ए या ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी, ये भी क्या है, एकांतर कोण से। इसलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी, कैसे, एंगल से। ठीक है, अब जैसे हो गया, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी होल अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। चलिए इनके संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है ना, नहीं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्या होगा भैया बताओ। अब यहाँ पर तीन भुजाएं हैं, ए ओ बी और ए बी, इसमें से किसको हम लेंगे, तो यहाँ देखो ए बी बराबर 2CD। ठीक, सबको नहीं लेना है, जिससे हमारा आंसर आना है उसको लेंगे, ए बी और सी डी। तो देखो ए बी तीसरी भुजा है, इधर सी डी ये भी तीसरी भुजा है, यह संगत है दोनों। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन सी डी का होल स्क्वायर, कैसे, प्रमेय 6.6 से। ठीक है, अच्छा पहले वाले क्वेश्चन में भी जहाँ ये सूत्र लगाए हो उसके आगे ये लिख लीजिएगा, तो प्रमेय 6.6 से। ओके, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी जहाँ ये फार्मूला लगाए हो उसके सामने ये लिख लीजिएगा। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी होल अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी बराबर ए बी। देखो भैया ए बी बराबर क्या है, 2CD, तो ये हो जाएगा 2CD ए बी के स्थान पर, और ये नीचे है सी डी पूरे का होल स्क्वायर, सी डी से सी डी कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी होल अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इज इक्वल, देखिए क्या आया, 2 2 जा 4 अपॉन 1 है ना, तो 4/1। तो ये हो जाएगा, अनुपात पूछ रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो अनुपात हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इज इक्वल 4:1। ओके गाइज, इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया। देखिए समरूप त्रिभुज में तो आपको दिक्कत नहीं होगी, जैसे ही दोनों समरूप हो गए तो हम लोगों ने प्रमेय 6.6 प्रूफ किया है। क्या प्रूफ किया है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ओके, वही लगा दिया गया है। इन दोनों त्रिभुजों के, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का एरिया है ना, एरिया क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आया, इनकी संगत भुजाओं। अब देखो संगत भुजाएं तो 3 होती हैं, तो इसमें से हमें तीनों को क्या मतलब लेने से, हमें वो लेना है जिससे हमारा सवाल आ जाए। तो देख रहे हैं कि ए बी और सी डी दिया है, तो इसका ए बी तीसरी भुजा है, ए ओ पहली, ओ बी दूसरी और ए बी तीसरी। इधर सी ओ डी और सी डी तीसरी इसकी, ए बी सी डी इसकी संगत है। यस, तो रख दिया, कट गया, और ये आपका रेशियो आ गया। ओके गाइस, नोट डाउन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं।
चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा आकृति 6.44। देखिए यहाँ पे आकृति दिया है, तो चलिए बना लेते हैं हम लोग। ABCD, यहाँ दिया है A, ये दिया है B, और यहाँ दिया है C, यहाँ दिया है D। चूँकि ये चित्र में दे दिया है, इस तरह से नामकरण करके दिया है, नहीं तो इसको हम लोग क्रम से करते ABCD ऐसे करते हैं, लेकिन इसको इस तरह से नाम दिया गया है ABCD। इसका मतलब इसी तरह से क्वेश्चन का डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, अब इसको अगर हम पढ़ने से अगर नाम सुधारेंगे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ओके, तो जिस तरह से इस क्वेश्चन में चित्र दिया है, तो जैसा चित्र में दिया वैसे ही हमको लिखना है। ओके, अगर ये ना दिया होता तो हम इसको क्रम से ही लिखते हैं, और क्रम से लिखते तो उस तरह से क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया रहा होगा। और चूँकि यहाँ पे अपने से नाम दिया है, तो क्वेश्चन को बनाने वाले ने जिस तरह से नाम दिया है उसने इस तरह से क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर है तीसरा। सबसे पहले क्या दिया भैया, दिया है, क्या दिया है, चित्र दिया है। चित्र में क्या दिया है, कह रहा आकृति 6.4 में एक ही आधार BC पर बने दो त्रिभुज ABC और DBC। एक ही आधार BC पर बने दो त्रिभुज ABC और DBC, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DBC है। ठीक है, यदि AD BC को O पर, AB व DC AB यदि AD BC यदि AD व BC परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करे तो, है ना, करे तो सिद्ध करना है आपको, है ना, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया, सिद्ध करना है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल AO अपॉन DO। ये आपको प्रूफ करना है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है ना। यहाँ पर देखिए AO, अच्छा ये है, यहाँ पर O है, तो AO अपॉन DO ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, है ना, क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन। किस लिए, देखिए, और त्रिभुज ABC कहाँ है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC ये है
है ना। तो पहले इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है ना, तभी तो इनकी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा, अनुपात इनकी संगत भुजा। लेकिन ए ओ और डी ओ तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की संगत भुजाएं नहीं हैं, है ना। तो चलिए पहले हम लोग इसको समरूप दिखाते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी को, है ना। तो रचना भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पर इस त्रिभुज देखो ए बी बी सी सी ये भुजाएं हैं, इधर डी बी बी सी सी डी यहाँ है, ये नहीं है। जबकि इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात जो है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात होना चाहिए, वो भी अनुपात का वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ तो ऐसा कुछ दिया नहीं है ना। इसका मतलब है ये दोनों त्रिभुज तो लेना है, दोनों को समरूप दिखाना है, लेकिन बदले में फिर ये यहाँ से हटेगा, है ना। ए ओ अपॉन डी ओ नहीं यानी रहना चाहिए ए ओ अपॉन डी ओ। चलो रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं, चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो लंब डालते हैं हम लोग। यहाँ से इस भुजा पर लंब डालते हैं, है ना, ये m, और यहाँ से इस भुजा पर ये लंब डालते हैं n। ठीक है, इन दोनों को हम लोग लंब डाल देते हैं ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल आए, है ना। और त्रिभुज ये लेंगे, त्रिभुज ये ले लें, ये आधार ले लें और ये लंब ले लें। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर समरूप त्रिभुज समरूप सिद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो रचना, तो बी सी या ए एम लंब बी सी तथा डी एन लंब बी सी, ये भी बी सी खींचा, है ना। चलो उपपत्ति, अब बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एक जगह ऐसा करते दोनों का अनुपात ही कर देते हैं, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, है ना। चलो ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ। भाई यहाँ पर हम ये लगाएंगे, सीधे फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि समरूप तो है नहीं कि सीधे डायरेक्ट भुजाओं का अनुपात कर दें। तो ये लगाएंगे, आधार हम लेंगे बी सी, कह भी रहा है ना एक ही आधार बी सी, तो बी सी आधार लेंगे। तो बी सी और इंटू हाइट क्या हो जाएगी, हाइट लंबवत ऊंचाई होती है तो ये ए एम हो जाएगा, है ना, ए एम अपॉन नीचे भी हाफ, यहाँ पर आधार क्या है, यही बी सी, है ना, बी सी डी बी सी आधार लिया तो इसके सम्मुख सिर से इस पर लंब, ये है लंब, है ना। तो हो जाएगा डी एन, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और ये हो गया बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, ये ए एम अपॉन डी एन, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। ये आ गई। क्वेश्चन नंबर लेते हैं फर्स्ट। देखो ये हिस्सा आ चुका है, अब ए एम अपॉन डी एन के स्थान पे ए ओ अपॉन डी ओ आ जाए बस। तो देखते हैं ये दोनों कहाँ पर है, तो ए एम अपॉन डी एन ये है और ए ओ अपॉन डी ओ लाना है, ए ओ अपॉन डी ओ ये लाना है। इसका मतलब यहाँ पर दो त्रिभुज देखो, त्रिभुज ए एम ओ और त्रिभुज डी एन ओ, दोनों को अगर हम लोग सर्वांग सम दिखा लें, है ना, क्या दिखा लें, सर्वांग सम दिखा लें, या सर्वांग सम दिखा लें या समरूप दिखा लें, तब भी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, है ना। अगर ए एम अपॉन डी एन, ए एम अपॉन डी एन के स्थान पर ए ओ अपॉन डी ओ आ जाए तो लिख देंगे, हो गया। लेकिन ऐसा कब होगा, जब ये दोनों त्रिभुज ए एम ओ त्रिभुज डी एन ओ क्या होंगे, समरूप होंगे। तो चलिए अब हमारा मकसद है इन दोनों को समरूप दिखाना।
तो त्रिभुज AMO एवं त्रिभुज DNO में, है ना। अच्छा देखो ध्यान से, इधर लंब है तो इधर भी तो लंब है, बोलो भाई। और ये सर्वांग इस शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ये कोण 90 90 और ये शीर्षाभिमुख, लो एंगल से हो गया। तो हो गया एंगल AMO बराबर है एंगल DNO, है ना। कैसे? समकोण है भैया, क्या है? समकोण है। और कोण O बराबर है कोण O, कैसे? ये देखो, इधर का भी O इधर का भी O, या ऐसे बोलो AOM। चलो पूरा ही लिख देते हैं। कोण AOM बराबर कोण DON, है ना। कैसे? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण से, है ना। चलो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए बताओ? इसलिए त्रिभुज AMO समरूप त्रिभुज DNO, कैसे? एंगल से, है ना। इसलिए भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा AM/DN बराबर MO/NO बराबर AO और बराबर DO, यानी DO, है ना। कैसे? ये त्रिभुज समरूप है दोनों, इसलिए दो त्रिभुज समरूप हों, यानी समरूप, तो यहाँ लिख दोगे समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, या संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं, या संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है। चलिए अब देखो ध्यान से, हमें इसको और इसको देखो, AO/DO, तो AO/DO, फिर AM/DN, यानी इसको चाहिए, इसको नहीं चाहिए, तो ये हो जाएगा AM/DN बराबर AO/DO। ठीक है, इक्वेशन नंबर ये सेकेंड। ठीक है। अब देखो इससे समीकरण 1 और 2 से, है ना, समीकरण 1 एवं 2 से, चलो भैया AM/DN के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? AM/DO लिख सकते हैं, तो लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होल अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल, AM/DN के स्थान पर क्या लिख देंगे? AO/DO, AO/DO। यही आपको प्रूफ करना था। आई बात समझ में भैया आप लोगों को? उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर जहाँ ना समझ में आया होगा तो आप लोग बेहिचक, बिना किसी हिचक के आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, मैसेज कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।